मेरा एक संदेश लेकर स्वामी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं शीघ्र उनका दर्शन करने आऊंगी। यही मेरी इच्छा है। अवश्य माते। जहाँ एक तरफ मैया सीता हनुमान के साथ चर्चा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रभु राम गहरी सोच में डूबे हुए थे। किस असमंजस में थे, चलिए देखते हैं। दीर्घ काल से सीता लंका में वास कर रही है। मैं उसे अब कैसे स्वीकारूं? अगर मैंने उसे स्वीकारा तो लोग मुझे स्त्री के प्रति आसक्त समझेंगे और मेरा तिरस्कार करेंगे। मैं अपना तिरस्कार सह सकता हूँ, किंतु मैं वैदेही के चरित्र पे आंचल नहीं सह सकता। ये मेरे लिए असहनीय है। वैदेही के गुण, रूप, नाम एकदम निर्मल है और ये बात जब स्वयं देवी देवता आकर उद्घोषणा करेंगे तब जाके लोगों को समझ आएगी, वरना युगों युगों तक मूर्ख लोग वैदेही के चरित्र पर दोषारोपण करेंगे। आपने तो बोला था भगवान बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर इस लीला में भगवान डर क्यों रहे हैं? बेटा, वाल्मीकि रामायण के 3 प्रमुख विषय जो हमारे को समझने चाहिए। पहले है रामायणम, अर्थात भगवान राम का चरित्र, उनकी पवित्रता, उनकी सरलता। दूसरा है दशमुख मर्दन, अर्थात भगवान ने कैसे रावण का वध किया था। और तीसरा है सीता नाम पवित्रता, अर्थात कैसे सीता माता की पवित्रता को उस दुनिया में दिखलाया जाए, कैसे बताया जाए कि सीता माँ कितनी पवित्र थी, एक स्त्री को कैसे होना चाहिए। तो हमको इससे ये सीखना चाहिए कि राम जी जो कर रहे हैं उसके पीछे गहरी सोच है, ताकि वे सीता का बखान कर सके। चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। अब समय आ गया है। महाराज विभीषण इधर आए। आप जाएं, हनुमान, सुग्रीव और लक्ष्मण को लेके सीता को अशोक वाटिका से मेरे पास लेके आए। हे देवी, मैंने अपने प्रण को पूरा किया। मैंने लंका के राजा रावण का वध किया। जिस राक्षस ने तुम्हारा हरण किया था, मैंने उसका भी वध कर दिया। किंतु ये सब मैंने इक्ष्वाकु कुल की परंपरा और प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए किया है। अगर तुम ये सोचती हो कि मैंने ये सब मात्र तुम्हारे लिए किया है, तो ये केवल तुम्हारी एक मूल धारणा है। इक्ष्वाकु कुल में अगर किसी भी राजा की पत्नी को कोई राक्षस हरण करके ले जाए और वो राजा उस राक्षस को ना मार पाए, तो इससे हमारे कुल में एक कलंक लग जाता है। ये सब मैंने उस कलंक को मिटाने के लिए किया है। और देवी, मैं तुम्हें अब कैसे स्वीकारूं? मैं तुम्हें नहीं स्वीकार सकता हूँ। तुम 10 माह तक रावण की लंका में वास कर रही थी। लंका में किस किस तरह के राक्षस निवास करते हैं, वे सब मांस और मदिरापान स्वच्छंद प्रकार से करते हैं। तो अगर मैंने तुम्हें अब स्वीकारा, गलत की बात होगी। और रावण ने तुम्हें कई बार प्रलोभन दिए। क्या पता, हो सकता है तुमने कभी उसका प्रलोभन स्वीकार कर लिया हो। देवी, अगर तुम मुझसे तनिक भी प्रेम करती तो तुम्हें अभी तक अपने प्राण त्याग देने चाहिए थे। अगर मैं सच में तुम्हारा प्राणनाथ होता तो तुम्हें अपने प्राण छोड़ देने चाहिए थे। जाओ, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम स्वतंत्र हो।